अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 बायोलॉजी शुरू की है। नेशनल बुक फाउंडेशन जो बुक है वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, न्यू बुक जो 2025 में आई है, और चैप्टर नंबर 1 में ये हमारा आज लेक्चर नंबर 10 होगा। हमने लिवर के बारे में बातें डिस्कस करनी है। लिवर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे ये स्ट्रक्चर होता है और इस लिवर का रोल क्या होता है। तो इन्होंने बुक के अंदर वैसे हेडिंग डिस्कस किया है, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। हमने काफ़ी सारे काम, काफ़ी सारे फंक्शन लिवर के डिस्कस करने हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करना है कि ये क्या होता है और कहाँ होता है। सो मैंने वैसे कंटेंट्स जितने भी है वो बुक के फॉलो किए हैं, लेकिन उसको आसान करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस किया है। मैंने कोशिश की है कि चीज़ें थोड़ी देर के लिए मैं समझा सकूं। सो देखते हैं, लिवर का लोकेशन एंड फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द लिवर इज़ वेरी लार्ज एंड वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ये वैसे एक जनरल सा सेंटेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस की, लेकिन मैंने वैसे ही लिखा है कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि आगे जाके आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके मोर देन 500 फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे हमारे लिवर के फंक्शंस होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लाइज मेनली इन द अपर राइट सेक्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अंडर द डायफ्राम। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो आप लोगों ने डिस्कस करना है, स्किन है। लेकिन अगर इन केस हम सेकंड लार्जेस्ट की बात करते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि फिर वो लिवर होगा। और अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो आप लोग बोलेंगे ये लार्जेस्ट होगा। हाँ, अगर आप लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर लेते हैं तो फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये सिक्रीशन कर रहा होता है। आप लोग बोलेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में मौजूद है राइट साइड पे, तो आप लोग राइट साइड की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा लिवर होगा। डायफ्राम के हमेशा नीचे होता है। डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो चेस्ट कैविटी है, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होगा। मैंने आगे लिखा है कि इट हैज़ 2 लोब्स। हमारे लिवर के 2 अलग अलग क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। इसका जो राइट लोब होता है उसका साइज़ लार्जर होगा। अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये काफ़ी लार्ज पोर्शन नज़र आ रहा है। इस लार्ज पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट लोब। और आपको ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट इसका साइड है, और इसको आप लोग बोलेंगे कि ये लेफ़्ट लोब है। मैंने वैसे आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में ये मेरा राइट हैंड है तो इसको मैं लेफ़्ट कंसिडर करूँगा, और ये मेरा लेफ़्ट साइड है तो इसको मैं राइट कंसिडर करूँगा। तो डायग्राम में पर्सन आपको देख रहा होता है, इस वजह से वो साइड्स आप लोग डिफरेंट कर देंगे। सो ये वाला राइट लोब कंसिडर कर लिया आप लोग, और ये वाला लेफ़्ट लोब कंसिडर करना है। ईच लोब कंटेन्स thousands ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स। इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। अगर हम इस पे कट लगाते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, और उन यूनिट्स को हम लोब्यूल्स बोलते हैं। विच आर रिच इन ब्लड वेसल्स एंड बाइल डक्ट। अगर आप लोग ये डायग्राम थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो काफ़ी सारे आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन और पर्पल कलर के ब्लड वेसल्स और डक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो लोब्यूल में काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स और डक्ट्स मौजूद होंगे। दीज लोब्यूल्स सर्व्स एज इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। जिस तरह हम बोलते हैं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, इसी तरह आप लोग बोलेंगे कि हमारे लिवर में लोब्यूल्स होते हैं और ये इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि लिवर का जो फंक्शन होता है वो इन लोब्यूल्स की वजह से होता है। द लिवर रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज। आप लोग डिस्कस करेंगे कि लिवर के पास ब्लड आता है और वो डिफरेंट तरीक़ों से उसको ट्रीट कर रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लिवर के प्लस ब्लड आता कहाँ से है।
दो जगहों से आप लोग बोलेंगे कि लिवर के पास ब्लड आता है। एक आप लोग बोलेंगे कि द हेपेटिक आर्टरी ब्रिंग इन ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट। एक तो यहाँ पर हार्ट मौजूद होगा, वो क्या करेगा, वो ब्लड को पंप करेगा। तो आप लोग बोलेंगे कि लिवर के अंदर क्या होगा, हार्ट आ जाएगा। कौन से आर्टरी की मदद से, हेपेटिक आर्टरी की मदद से। हेपेटिक लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसको आप लोग लिवर के साथ एसोसिएट करेंगे। अब चूंकि हार्ट उसको पंप करके यहाँ की तरफ पुश कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये हमेशा कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दूसरी जगह से जो ब्लड आता है, द हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रिंग्स इन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आप बोलेंगे कि हेपेटिक जो पोर्टल वेन होता है वो क्या कर रहा होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन का मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम से वो ब्लड लेके आ रहा होता है। अब चूंकि वो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आ रहा है, तो आपने बोलना है कि ये वो कौन सा ब्लड होगा, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आपने डिस्कस करना है कि वो हमेशा हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर की तरफ आ रहा होता है। सो एक ब्लड हार्ट से आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन है, और दूसरा ब्लड इंटेस्टाइन और स्टमक से आ रहा है, उसमें क्या मौजूद होंगे, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। जब न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यहाँ पर हमारे लिवर में आएगा, सो कैपिलरीज ऑफ द लोब्यूल्स फिल्टर दिस ब्लड। ये देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड यहाँ आएगा ना, तो कैपिलरीज यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, लिवर के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे, वो इस पूरे के पूरे ब्लड को क्या कर देंगे, फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर इस वजह से कर देंगे ताकि उसमें से कोई वेस्ट वगैरह मौजूद हो, उसमें कोई टॉक्सिन्स मौजूद हो, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर दिया जाए, डील कर दिया जाए। इसी वजह से हम बोलेंगे कि द लिवर एक्ट्स एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व्हेन इट रिमूव्स पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड डिटॉक्सिफाई देम। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, और हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी ब्लड आता है, वो पूरे का पूरा ब्लड आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ लिवर में क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। लिवर के अंदर जैसे ही ये ब्लड यहाँ आ जाता है, तो आपने डिस्कस करना है कि उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें से टॉक्सिन्स को हटा दिया जाए, पॉइजनस सब्सटेंसेस को हटा दिया जाए, ड्रग्स वगैरह को रिमूव कर दिया जाए, एंड सो ऑन। सो ये तो खैर हमने जनरल डिस्कशन की है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में लिवर का फंक्शन पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट पे हम काफ़ी देर के लिए डिस्कशन करेंगे। मैंने लिखा है कि द लिवर परफॉर्म ओवर 500 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, आप लोगों की बुक में लिखा है कि 500 फंक्शंस होते हैं। उसमें जो पहला फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन। काफ़ी दफ़ा आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाइल जो है वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। कैसे? लिवर डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल, एक्सक्रीट बिलिरुबिन, अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इन बाइल, अ लिवर प्रोडक्ट। आप लोग बोलेंगे कि लिवर क्या कर रहा होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेथ अकर हो रही होती है। वैसे जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो डेवलपमेंट के दौरान आप लोग बोलेंगे कि लिवर क्या कर रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है। लेकिन फिर बाद में जब हम एडल्टहुड तक पहुंच जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की जो डेथ अकर हो रही होती है वो लिवर के अंदर हो रही होती है। अब रेड ब्लड सेल जैसे ही डाई कर जाएगा, तो उसके अंदर वो जो हेमोग्लोबिन है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, और उस ब्रेक डाउन से एक सब्सटेंस बन जाएगा बिलिरुबिन, और वो किस पर्पस को बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा, आप बोलेंगे बाइल बनाने के लिए। तो बाइल असल में हेमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से आता है। कहाँ आता है, ये आप बोलेंगे लिवर इसको बना रहा होता है। बाइल क्या चीज़ है? इज़ अ ग्रीनिश येलो लिक्विड दैट हेल्प डाइजेस्ट फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है और दोबारा में मैं डिस्कस करूंगा कि बाइल का जो फंक्शन होता है वो हमेशा एमल्सिफिकेशन होता है, और एमल्सिफिकेशन में क्या किया जाता है, जितने भी लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड किया जाता है, और उसके डाइजेशन में क्या होता है, रोल प्ले कर रहा होता है ये बाइल। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने बोलना है कि लिवर का फंक्शन है बाइल बनाना। दूसरा जो इसका फंक्शन है, प्रोटीन प्रोडक्शन फॉर ब्लड। आप लोग याद रखेंगे
कि हमारे लिवर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट होंगे। उसमें से एक प्रोटीन को हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन, दूसरे को हम बोलते हैं ग्लोबुलिन, तीसरे को हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे लिवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बुक के अंदर तो रोल इसका नहीं लिखा। हाँ, अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ये तीनों के तीनों प्रोटीन कहाँ मौजूद होते हैं, तो आपने बोलना है कि ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, ब्लड के अंदर ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये ब्लड प्लाज्मा में है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, ये ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट्स को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शंस को, फाइटिंग इन्फेक्शंस करता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में यूज़ होता है, और भी काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं। एंड फाइब्रिनोजन आप लोग बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे। ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ से आते हैं? लिवर से आ रहे होते हैं। ग्लूकोज स्टोरेज एंड बैलेंस, तीसरा जो फंक्शन है लिवर का, ये आप सबको पता है। हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा? लिवर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हमारा रोज़ा होगा, जब हम फास्टिंग में होते हैं, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि फिर क्या होता है, इसी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन शुरू होता है इनटू ग्लूकोज, और इधर ही से हम क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। सो स्टोरेज रोल इसका ये भी हो गया कि ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लाइकोजन हमेशा कहाँ स्टोर होता है? हमारे मसल्स और लिवर के अंदर ये स्टोर हो रहा होता है। तीसरा जो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है कोलेस्ट्रॉल एंड फैट ट्रांसपोर्ट। याद रखना है आप लोगों ने कि हमारा जो लिवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल के काफ़ी सारे काम है हमारे बॉडी में, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो इसका है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये यूज़ होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, कोलेस्ट्रॉल होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, तो आप लोग देख ले कोलेस्ट्रॉल ये बना भी रहा है, और इसके ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदा ये एक प्रोटीन बनाता है ताकि ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर सेफ़ अंदाज में जो है वो क्या कर सके? ट्रैवल कर सके। असल में ये कोलेस्ट्रॉल अगर बनता गया तो आप लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल किसी बंदे का इंक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। वो यही है, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL, HDL, ये वही के वही कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की बात हो रही है या लाइपोप्रोटीन की बात हो रही है। तो लिवर कोलेस्ट्रॉल बना देगा, और बनाने के साथ साथ फिर प्रोटीन बना देगा, तो लाइपोप्रोटीन बन जाएंगे, और वो लाइपोप्रोटीन फिर ब्लड के अंदर ट्रेवल करेंगे और सेल्स को वो क्या होंगे? प्रोवाइड होंगे, ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनता रहे। सो ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। हाँ, अगर इनकी इस कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा कर दे लिवर, तो फिर उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसी के साथ साथ लिवर का एक और फंक्शन आप लोग डिस्कस करेंगे कि रेगुलेट करता है अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड के अमाउंट को, एंड सो ऑन। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधे कहाँ की तरफ चली जाएंगी? लिवर के अंदर चली जाएंगी। कौन से सिस्टम की मदद से? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मदद से। जब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मदद से कंटेंट्स वहाँ तक चली जाए लिवर के अंदर, तो आप बोलेंगे कि उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनको लिवर डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करता है। देयर आर चांसेस कि अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा हो तो उनको स्टोर कर दे, देयर आर चांसेस कि उनको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दे, यूज़ कर दे। अगर इन केस वो अमाइनो एसिड जाके नहीं यूज़ हो रहे तो उसका ब्रेक डाउन कर दे और उससे कुछ और जो है वो बना दे। तो ये सारे का सारा जो अमाइनो एसिड का प्रोसेसिंग होता है, जितने भी अभी अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होके आए हैं, वो सारे के सारे कौन कर रहे होते हैं? लिवर उसको जो है वो मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे आयरन स्टोरेज। द लिवर सेव आयरन फ्रॉम ब्रोकन रेड ब्लड सेल एंड थ्रो अवे द यूजलेस पार्ट।
आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि रेड ब्लड सेल्स का डेथ कहाँ आकर हो रहा होता है, आपने बोला कि लिवर के अंदर आकर हो रहा होता है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। तो लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्लाइकोजन को नहीं स्टोर कर रहा होता, बल्कि हमारा लिवर आयरन भी स्टोर कर रहा होता है। वो आयरन जब वो स्टोर कर देता है तो यही आयरन अब दोबारा काम आएगा न्यू ब्लड सेल्स बनाने में। समझो कि आयरन को रिसाइकिल किया जाता है, न्यू रेड ब्लड सेल्स बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। लिवर का एक और काम होता है और वो है यूरिया बनाना। मैंने आप लोगों को बताया होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो आप लोग बोलेंगे कि उस प्रोटीन के ब्रेक डाउन से बनता है एमोनिया। वो जो एमोनिया है वो इंतहाई ज़्यादा टॉक्सिक है, हमारे लिए बहुत सीरियस नुकसान है एमोनिया। अब मसला ये है कि हम उसको एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एक्सक्रीट करने के लिए हमें बहुत सारा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो इसी वजह से चूँकि वो हम एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते वाटर की कमी की वजह से, और वो टॉक्सिक भी है, तो हमारा लिवर क्या कर देता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर यूरिया साइकिल होता है। यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन कम से कम हम ये बोलेंगे कि ये लेस टॉक्सिक है और इसको हम यूरिन में ईज़िली क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ये जो एमोनिया से यूरिया बनाना है, ये किसका काम होता है, ये भी लिवर का काम होता है। सेंटेंस आप लोग रीड कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप लोग देखेंगे कि जब हम मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं, ड्रग्स वगैरह जब इनटेक हम कर लेते हैं, या हमारे फूड के अंदर कोई पॉइजन वगैरह मौजूद हो, टॉक्सिन्स मौजूद हो, तो वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होंगे, लिवर में जाएंगे, वहाँ पर ये क्या करेगा, इनको डिटॉक्सिफाई कर देगा। जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर में ज़्यादा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करना होता है, टॉक्सिक मटेरियल को मॉडिफाई करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन आप लोग याद रखेंगे कि ये भी लिवर का रोल होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, ये सारे एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन है। आप लोग बोलेंगे उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बोलेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग रेगुलेशन। हमारा लिवर काफ़ी सारे प्रोटीन बनाता है और उन प्रोटीन को हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। आप लोगों ने इनहेरिटेंस चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्लॉटिंग फैक्टर ये होता है जब आप लोग हीमोफीलिया पढ़ रहे थे। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। आप लोग बोलेंगे खून के जम जाने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, एक पर्सन की डेथ ना हो, जिस तरह हीमोफीलिया में मसला होता है इन क्लॉटिंग फैक्टर के साथ। इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे ब्लड के बहुत सारा मौजूद होगा लिवर में, तो जब वो प्रोसेस होता रहेगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, पैरासाइट्स को किल कर दिया जाता है वाइट ब्लड सेल्स की मदद से, पॉइजन को, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। तो लिवर का एक फंक्शन जो है वो किस में हो गया, इम्यून सिस्टम में हो गया या डिफेंस सिस्टम में हो गया। और लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो रही होती है। डेथ से क्या बन रहा होता है, हीमोग्लोबिन को प्रोसेस किया जाता है तो बिलिरुबिन बन जाता है। उसको जब एक्सक्रीट किया जाता है तो अगर इन केस आप लोग बोलते हैं बाइल कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अगर बाइल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसकी वजह से हमारा स्किन कलर येलो हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं जॉइंडिस। ज़्यादा बाइल अगर इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में और उसकी वजह से हमारा जो स्किन कलर है वो क्या होगा, येलो हो जाएगा। हेपेटाइटिस का क्या होता है, एक साइन होता है। मैंने बोला था हेपेटोसाइट या हेपेटिक लव्स जो है लिवर के लिए यूज़ होता है। हेपेटाइटिस उसका इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। ये तो हमने लिवर के बारे में आसान सी बातें डिस्कस की है, सिंपल सी बातें डिस्कस की है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए बस बाइल के बारे में पढ़ते हैं। सब कुछ आप लोगों को ये वाला पता है, लेकिन बस जल्दी से डिस्कस करते हैं। बाइल इज़ मेड बाय लिवर, आपने अभी डिस्कस किया कि लिवर में बनता है, एंड स्टोर्ड इन स्मॉल से कॉल्ड गॉल ब्लैडर।
हमेशा ये स्टोर होगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ बनेगा और यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे डायग्राम के अंदर ये स्टोर होगा। द गॉल ब्लैडर इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ये वैसी इसके डायमेंशंस है। इट इज़ कनेक्टेड टू कॉमन बाइल डक्ट बाय स्मॉल ट्यूब कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कॉमन बाइल डक्ट है। और अगर आप लोग बाइल देखेंगे, सॉरी गॉल ब्लैडर देखेंगे ये पूरे का पूरा, सो यहाँ से ये डक्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये सिस्टिक डक्ट है। ये पेपर में आया है एमसीक्यूज़ के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट के साथ किस चीज़ की मदद से कनेक्टेड होता है, सिस्टिक डक्ट की मदद से कनेक्टेड होता है। बाइल किस चीज़ से बना होता है हमने वैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। याद रखना है सबसे ज़रूरी बात कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई एंजाइम्स नहीं बनते और बाइल में भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एंजाइम्स नहीं होते। डाइजेशन का प्रोसेस ये एंजाइम्स की मदद से नहीं कर रहे होते। इसके अंदर और चीज़ें हैं। रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो गई तो समझो कि उसके पार्टिकल्स मौजूद है। म्यूकस इसमें मौजूद है। लेसिथिन इसमें मौजूद है जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, आप लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से बिलिरुबिन इसमें मौजूद है। इसके अंदर आप लोग बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जो लिवर बनाता है। एंड बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट मौजूद होते हैं और सोडियम टॉरिकुलेट मौजूद होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद है, आप लोग बोलेंगे कि बाइल का कंपोजिशन है, ये बाइल के अंदर है। वैसे कभी नहीं आया पेपर में, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों को याद हो कि इसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। क्या होता है रोल, क्यों लिवर बनाता है बाइल और इसका फंक्शन क्या है, वही बात रिपीट करनी है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाइल साल्ट ब्रेक फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फैट ग्लोब्यूल्स कंबाइन होंगे तो उसकी वजह से मसला क्या होगा, उसकी वजह से मसला ये होगा कि डाइजेशन नहीं होगा, लाइपेज वर्किंग नहीं करेगा। तो बाइल आता है और सारे के सारे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स बना देता है, किस चीज़ के, फैट्स के, लिपिड्स के। इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन नाम देते हैं। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स अलाउ द एंजाइम लाइपेज टू वर्क मोर इफेक्टिवली। अब ये अलग अलग होंगे, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और लाइपेज उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। यही जो बाइल है ये हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। इसी की वजह से आप लोग बोलेंगे कि स्टूल का कलर भी है और इसी की वजह से आप लोग देख ले यूरिन का कलर भी है। अगर बाइल कहीं ज़्यादा बन जाए ना, लिवर बना ले, तो फीसेस, स्टूल का और यूरिन का कलर ज़्यादा येलो हो जाएगा। इवन स्किन का कलर भी येलो हो जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया था जॉइंडिस। और आप लोग डिस्कस करेंगे कि बाइल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है किस चीज़ में, फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, उसमें ये हेल्प कर रहा होता है। तो वैसे कोई मुश्किल बातें तो इसके अंदर नहीं है, चीज़ें बहुत सारी है। वैसे मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सरसरी डिस्कस की है, स्किप कर दी है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, उसको फ़िलहाल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई गेस इसमें मसला नहीं होगा। जहाँ जहाँ इशू है वो आप लोग पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।